क्या अंजू की घर वापसी होने वाली है? क्या वो अब पाकिस्तान नहीं जाएंगी? क्या पति अरविंद और उसके बच्चों ने अंजू को माफ कर दिया? मतलब अब अंजू भारत में ही रहने वाली है? ये सवाल अब इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले 24 घंटों में जो कुछ भी हुआ है उससे ये साफ हो गया है कि अंजू को माफी मिल जाएगी और हो सकता है कि उसके खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर भी वापस हो सकती है। चलिए जल्दी से आपको पूरा मामला समझा देते हैं। दरअसल पाकिस्तान से वापस आई अंजू की काफी देर तक पति अरविंद से फोन पर बात हुई। पत्नी से फोन पर बात करने के बाद अरविंद के सुर अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। वो अरविंद जो अंजू की शक्ल तक देखना नहीं चाह रहा था, उसने काफी देर तक अंजू से बात भी की और मीडिया से ये भी कहा कि अब बच्चे जो चाहेंगे वही होगा। अरविंद ने बेटी से अंजू की बात करवाई। खबर तो ये भी निकलकर सामने आ रही है कि अंजू से मिलने के लिए बेटी हरियाणा के सोनीपत भी गई थी। इसलिए यह सवाल उठता है कि क्या अब वो अरविंद जिसने अंजू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, अब वही एफआईआर वापस लेने वाला है? सवाल तो यह भी है कि आखिर कैसे अंजू से बात करके अरविंद के सुर बदल गए हैं। दरअसल पाकिस्तान से लौटकर आई अंजू ने काफी दिनों के बाद पति अरविंद से फोन पर लंबी बातचीत की। दोनों से बातचीत का सिलसिला काफी देर तक चला। जानकारी के मुताबिक अंजू की बेटी अपनी मां से मिलने के लिए हरियाणा के सोनीपत भी पहुंची थी। बेटी से मिलने के बाद अंजू ने कहा कि मेरी बेटी मुझे समझती है। अरविंद ने भी अंजू के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेने की बात कही है। हालांकि अरविंद ने कहा है कि ये बच्चों पर निर्भर करता है, बच्चे जो चाहेंगे वही होगा। अंजू से बातचीत के बाद अरविंद के तेवर बदले बदले हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आगे अरविंद की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल अंजू भी अब मीडिया के सवालों से बच रही है। तमाम दावों के बाद अंजू मीडिया से छिपती नजर आ रही है, जिससे ये माना जा रहा है कि वो यहाँ अरविंद को तलाक देने और बच्चों को लेकर पाकिस्तान जाने के लिए आई है। बीते दिनों एक इंटरव्यू में अंजू ने कहा था कि कुछ दिनों के बाद वो नसरुल्ला को भी यहाँ बुलाने वाली है और दोनों मिलकर बच्चों से बातचीत करेंगे और वो नसरुल्ला और बच्चों के साथ दुबई में रहना चाहती है। हालांकि अंजू का ये सपना आसानी से पूरा नहीं हो सकेगा क्योंकि ये दोनों देशों के बीच का मामला है और इस मामले पर जांच एजेंसियों की भी नजर है। वहीं बच्चों को दुबई ले जाने के पीछे भी कई कानूनी प्रक्रियाएं शामिल हैं। बता दें कि अंजू के पति अरविंद ने अंजू और नसरुल्ला के खिलाफ भिवाड़ी के फूलबाग थाने में जो केस दर्ज कराया था, उसके आधार पर अंजू से पूछताछ की गई। अंजू से करीब 10 सवाल पूछे गए और उसके बयानों का वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुआ। फूलबाग थाने में दर्ज कराए गए केस में अरविंद ने अंजू और नसरुल्ला दोनों पर कई आरोप लगाए थे। अरविंद ने भिवाड़ी में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा था कि अंजू ने शादीशुदा होने के बाद भी पाकिस्तान जाकर शादी कर ली है। उसने बिना कारण ही मुझे और बच्चों को छोड़ दिया। इसके साथ ही अंजू पर धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था। वहीं अरविंद ने नसरुल्ला पर भी आरोप लगाते हुए कहा था कि नसरुल्ला को पता था कि अंजू शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं, फिर भी उसने अंजू को बहलाया फुसलाया और पाकिस्तान बुला लिया। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान से भारत वापस आने से पहले अंजू ने जो बड़े दावे किए थे कि भारत जाकर मीडिया से भी सवाल जवाब देंगी, लेकिन आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि भारत वापस आने के बाद भी अंजू मीडिया के सवालों से बचती नजर आ रही है। अंजू पाकिस्तान से बच्चों से मिलने के नाम पर भारत आई है। भारत आने के बाद अंजू के मिजाज बदले बदले से नजर आ रहे हैं। भिवाड़ी पुलिस ने सोनीपत जाकर अंजू से पूछताछ की। इस दौरान अंजू ने पुलिस से कहा कि वो ईसाई धर्म को मानती है, वो हिंदू नहीं है, इसलिए उसको हिंदू धर्म के नियमों की जानकारी नहीं थी। भिवाड़ी पुलिस ने अंजू से करीब 1 दर्जन सवाल पूछे। फिलहाल अंजू ने पुलिस के जवाब दे दिए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।